आशुतोष मिश्रा हमारे साथ सीधे इजरायल से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस वक्त आप कहां हैं और हालात कैसे हैं वहां के? आशुतोष। चित्रा, मैं इस समय अश्कलॉन के उस इलाके में हूं। दरअसल ये गोल्डन पर्ल, आप इसको समझिए कि ये पर्ल, मेरे पीछे जो आप नाव देख रहे हैं, आप समझ सकती हैं कि मरीनर्स की नाव है। और इसी इलाके से दरअसल बीती रात को यहाँ पे, आज बता दूं, आज सुबह से सायरन नहीं बजा है, रॉकेट नहीं आया है, लेकिन बीती रात तक जो भारी रॉकेट से बमबारी की जा रही थी वो कवर फायर दिया जा रहा था, ताकि ठीक मैं जिस तरफ खड़ा हूं, यानी मेरे कैमरे के दूसरी तरफ, वहां से कई सारे लगभग बड़ी संख्या में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की कोस्टल रूट से। ये समंदर का किनारा आप देख रही हैं, मछुआरों को रोक दिया गया है नेवी ने, आर्मी ने, कि आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि रात को घुसपैठ की कोशिश की। अब दरअसल संदिग्ध 7 ऐसे हमास के टेररिस्ट हैं जो बेस्कलान शहर में घूम रहे हैं, और इसीलिए आप मेरे पीछे, ये सबसे व्यस्ततम, सबसे आप समझिए कि सेलिब्रेशन का इलाका, ये पूरी तरह सन्नाटे में है। रॉकेट नहीं दागा गया है, सायरन नहीं बजा है, लेकिन यहां से आगे जो लैंड रूट है, वहां से आज इजराइल की सेना जो है एडवांस कर रही है आगे, और पीछे पीछे खदेड़ते जा रही है आतंकियों को। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती हो गई है कि कोस्टल मार्ग यानी सी रूट से आतंकी शहरों में घुस रहे हैं, और जाहिर है उनकी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को नुकसान पहुंचाना, वो भी रात के अंधेरे में। रात भर कॉम्बिंग और पेट्रोलिंग ऑपरेशंस की आवाजें हमें आज सुनाई दे रही थी। सायरन नहीं था और पुलिस की कोशिश थी कि उनको पकड़ लिया जाए। आर्मी इस समय यहां पर इस शहर के इस इलाके में भी तैनात है, जहां पर सेना आमतौर पर नहीं होती है। एक सबसे बड़ी बात ये बताऊं, इसी समंदर किनारे जब मैं कुछ वीडियो शूट कर रहा था, अपनी रिपोर्ट्स बना रहा था, उस समय अचानक किसी ने पुलिस को यह जानकारी दी कि संभवतः कोई हमास का संदिग्ध है। आने के बाद पासपोर्ट चेक किया गया पूरी तरह से। फिर आप समझ सकते हैं कितना भय और कितनी सतर्कता है कि जब तक ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं, तब तक मुझे हमास का आतंकी समझे, क्योंकि समंदर के किनारे पर मौजूद था जहां से इस समय इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो हालात तनावपूर्ण हैं, और अभी कई लोग मानते हैं कि शायद ये कई हफ्तों तक ही ऐसा चल सकता है। चित्रा, अगर इसी तरह से हफ्तों तक ये जंग जारी रही तो हालात कितने ज्यादा भयावह होंगे, इस बात को समझा जा सकता है। आशुतोष, एक और सवाल, उसके बाद मुझे पता है कि आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग हिस्सों में जाना है। इजराइल की ओर से दो टूक कह दिया गया है कि जब तक पूरी तरह से हमास का खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक उसकी ये जंग गाजा पट्टी में, उसके हिस्सों में लगातार जारी रहेगी। और अब तो जमीन के रास्ते भी इजराइल की जो सेना है वो सीमा में प्रवेश कर रही है गाजा पट्टी के। लगभग हर 30 सेकंड पर एक धमाका यहां से सुनाई पड़ता है, क्योंकि ज्यादा दूर है नहीं गाजा पट्टी, यानी बॉम्बिंग अभी भी चल रही है। ग्राउंड ट्रूप्स एडवांस कर रहे हैं, जो टैंक्स है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इजराइल दरअसल ये नहीं समझ पा रहा है कि जिस आतंकी संगठन हमास को उसने अब तक नियंत्रित कर रखा था, छोटे मोटे हमले होते थे, उसने ये पावर कहां से जनरेट की है, जो वो एक साथ मल्टी बैरल लॉन्चर से कई गुना ज्यादा संख्या में रॉकेट भेज पा रहा है। साथ ही उसके आतंकी संगठनों को ये ट्रेनिंग मुहैया, बैकअप कहां से मिला कि वो ग्लाइडर का इस्तेमाल करते हुए हवा के रास्ते घुस जा रहे हैं। कोस्टल रूट पर कल रात जो आतंकी आए हैं, वो नाव से नहीं आए हैं, वो स्कूबा डाइवर्स थे, बीच में कहीं नाव रोके और उसके बाद वो डाइविंग करते हुए किनारे पहुंचे हैं। तो दरअसल हमास के जो आतंकी हैं, इजराइल के लिए ऐसा, वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी चुनौती ये बढ़ रही है कि आखिर ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है। तो उसके में अब चिंता ये है कि नागरिकों की सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। एश्कलॉन को आज रॉकेट से बचा लिया, आगे वो एडवांस कर रहे, हो सकता है सिद्रोत भी काबू में आ जाए, लेकिन अब इन्फिल्ट्रेशन और छोटी छोटी संख्या में आतंकी अगर शहरों में घुसते हैं, जैसे कि कल रिपोर्ट लेबनान बॉर्डर की ओर से आ रही थी, ऐसे में आज कहीं ना कहीं लोगों पर बड़ा हमला होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल चूंकि जो है यरूशलेम में बड़ा दिन होगा, और जहां जो अरब मुल्कों के निवासी हैं वो इकट्ठा होंगे अलग-सा मस्जिद में नमाज के लिए। ऐसे में अब दरअसल यरूशलेम में भी तनाव बना हुआ है। जब मैं कल वहां गया था, वहां पर कोई मिला नहीं, परसों सब कुछ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब लोगों को ये लग रहा है कहीं तनाव की स्थिति यरूशलेम में न फैल जाए। तो आप समझिए कि इजराइल के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, जबकि वो अपनी पूरी कार्रवाई पूरी ताकत से हमास के ऊपर गाजा पट्टी में कर रहा है। और इजराइल के ऊपर मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जो अब फिलिस्तीन को समर्थन देते हुए दूसरी तरफ से हमास को लेकर भी उनकी ओर से बड़ी बातें कही जा रही हैं। तो चुनौतियां दोनों ही तरफ से हैं, दो ध्रुवों में बटी हुई इस वक्त वैश्विक व्यवस्था दिखाई दे रही है। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखें आशुतोष मिश्रा, आप हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए ग्राउंड जीरो से। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।